नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बधाई हो आप सभी को। एक नया भारत बनकर उभर रहा है जहां कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अब तो कोई किसी के घर गिरा देता है, जला देता है, कोई किसी से जूते चटवाता है और सबसे जबरदस्त आइडिया किसी के मुंह पर पेशाब कर देता है। ये नया भारत ही तो है। इस तरक्की से आप खुश नहीं? अरे ये क्या बात हुई? अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो फिर आपको देशद्रोही भी कहा जा सकता है। हर और बस यही खबरें, टूटते रिश्ते, घृणित होती हमारी सोच ने आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है। लीजिए, एमपी पेशाब कांड के बाद अब राजस्थान में भी एक दलित अधेड़ पर तथाकथित पेशाब कर तलवे चटवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर के जंबा रामगढ़ के रहने वाले दलित पीड़ित ने कांग्रेस सरकार में विधायक गोपाल मीणा और तत्कालीन डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित कोर्ट की शरण में पहुंचा है और इस्तगासे के जरिए पूरे मामले की एफआईआर 27 जुलाई को जंबा रामगढ़ थाने में दर्ज करवाई गई है। थाने में दर्ज रिपोर्ट में विधायक गोपाल मीणा, डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज समेत कुछ पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। पीड़ित अधेड़ का यह आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले 30 जून को वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी कुछ पुलिसकर्मी उसको और उसके परिवार को पीटते हुए एक कमरे में ले गए, जहां डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने पहले उसे जमकर लात और घूंसे से पीटा और उसके ऊपर पेशाब कर दिया। डीएसपी ने जंबा रामगढ़ के कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के नाम पर उसे धमकाया और कहा कि इलाके के राजा गोपाल मीणा है। कुछ देर बाद विधायक जी वहां आते हैं और कहते हैं कि मेरा कहा नहीं माना तो उसका यही अंजाम होता है। पीड़ित ने एफआईआर में बताया कि गोपाल मीणा ने मुझे अपने जूते भी चटवाए। आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित का मोबाइल छीन लिया गया और धमकाते हुए उसे कहा कि किसी के आगे अगर मुंह खोला तो जान से मार दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाने का काफी प्रयास किया, मगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और इसके बाद पीड़ित ने एसपी ग्रामीण और डीजीपी तक से गुहार लगाई, मगर मामला है कि दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार कोर्ट की शरण ली गई और कोर्ट के जरिए ही बीते माह 27 जुलाई को मामले में एफआईआर हुई है। पीड़ित का यह कहना है कि उसे मामला दर्ज करवाने के बाद से ही लगातार धमकियां मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार पूरा मामला पूर्व डीजी नवदीप सिंह और उसकी पत्नी की जमीन से जुड़ा है, जिसके बाद पुलिस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब विधायक से जुड़ा केस है तो मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है। पुलिस वाले ने और एमएलए तो जूता चटाया। उसको पता था कि आपके ऊपर पेशाब किया गया है? मालूम, भाषा जाती है पूरा शरीर। तो 2 घंटे तक आपके ऊपर पेशाब रहा, मतलब बंद कर दिया पेशाब? बंद कर दिया, मेरे पैसे बैठना तो पड़ेगा। बंद कर दिया। पेशाब पहले किया फिर बंद किया? तो पहले ही पेशाब कर दिया सर, फिर बंद कर दिया। बोले और बाहर न जाके आवाज भी काटेगा। कितने लोगों ने पेशाब किया? उसका नाम क्या था पेशाब किया जो? नाम बताइए। मेरे साहब रायसर में थाना। नाम बताइए उसका। रामलीला। मीणा। आपने कहा 4 लोग थे, चारों के नाम बताइए। राम मिलन मीणा जी थे, एसएचओ रायसर। एसएचओ है वो, उसने किया। रायसर थाना कहाँ पड़ता है? इनका लोकल थाना लगता है। इलाका कौन सा है? देहात। जमारामगढ़ तहसील। जमारामगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? जयपुर। ओके। आपने फिर उसके बाद किसको अप्रोच किया? आपने कंप्लेंट करी, एफआईआर हुई, कुछ हुआ, केस हुआ? मैं उसके पास में सब मोबाइल बंद करके मैं तो भाग ही गया उससे। अच्छा, आप डर गए? हाँ, फिर मैं वकीला का नहीं चले गए चक्कर काटने। जो आज मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुझे पता लगा है कि परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों ने अपने नौकर से ले जाके जो एक फर्जी केस करवाया है कि खुद भूमाफिया है, उनकी ज़मीन है, 8 करोड़ में ज़मीन ली है और उस ज़मीन पे लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए ये वहाँ पे टोडालडी गांव में गए और टोडालडी गांव में जाके 50-60 गुंडे ले जाके उन पे मारपीट करने की कोशिश की और वहाँ धमकाया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँच के और इनके ऊपर STSC का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बाद में मेरे को फ़ोन किया कि हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आ जाइए। ये आए हैं, इसका नौकर साथ आया है, 10-20 आदमी मेरे पास यहाँ पे आए हैं और बाद में मैंने डिप्टी को मेरे को कहा कि साहब डिप्टी साहब हमारी सुनी नहीं। मैंने डिप्टी साहब को बुलाया, डिप्टी साहब आए और डिप्टी साहब ने इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जो भी जांच होगी होगा। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें एफआईआर लगाओ, अन्यथा हम
आपके खिलाफ AICC जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे, बहुत सारी अनगल बातें की, हमारे को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो राजू नाइक नाम का लड़का है वो इसका नौकर है, उसके नाम से FIR दर्ज करवाई है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने जो कृतज्ञ किया है और झूठा केस MLA के ऊपर और डिप्टी के ऊपर लगाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि इससे बुरी घटना और बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से मेरी कोई इनसे और इनके द्वारा कोई छवि में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। MLA के घर सब लोग आते हैं, मैं वहाँ बुला के किसी का अपमान करना ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है। जनता सब जानती है, लोग सब जानते हैं। जो राजू नाइक है उसकी न तो वहाँ कोई जमीन है न मेरी कोई जमीन है, मैं उसको क्यों जूते चटवाऊंगा, क्यों उसको पेशाब करवाऊंगा? उसका कोई रोल नहीं है। उसको रोल बना के परम नवदीप और नवदीप सिंह ने जो ये ढोंग रचा है, इसका पर्दा जल्दी पास हो जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो पुलिस इसकी जांच कर रही है CID CB में, वो जांच हो जाने दो। उसके बाद में इनको खुद को एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से ये जो लोगों के ऊपर दबाव देते हैं, अपना DG का रोप दिखाते हैं, वहाँ जो टोडा रंडी के ST SC के लोग हैं उनके ऊपर रोप लगाकर और अपनी बात मनवाना चाहता था, उनकी जमीनों पे कब्जा करना चाहता था, उनका कब्जा हटाना चाहता था। जो 50 वर्ष से वो लोग बैठे हैं उनके मकान तोड़ना चाहता था। ये काम करवाता अगर MLA तो वो केस नहीं करता। इसलिए उसने अपने नौकर से, अपने जो दलाल है या नौकर है, उससे इन्होंने केस दर्ज करवाया है।